Welcome student, digital lecture, Subhash English School, class 7th, social science, chapter 25, our judicial system, हमारी न्यायपालिका. Let us learn. इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? नीड ऑफ जुडिशियल मीन्स जुडिशरी, न्याय की आवश्यकता क्यों पड़ी, न्यायालयों की आवश्यकता क्यों पड़ी हमारे यहाँ. एकीकृत या सिंगल न्याय प्रणाली क्या है उसके बारे में. सुप्रीम कोर्ट, उसका कैसे फॉर्मेशन होता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है जज में, उनका अपॉइंटमेंट क्या कैसे होता है और उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं. सेम एज हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, इस कैसे ऑर्गेनाइज होता है ये, इसमें जो जज होते हैं उनकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती है, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है और उनके कार्य क्या होते हैं. फिर है लोक अदालत क्या होती है, पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है, उसके बारे में अपन चैप्टर में पढ़ेंगे. रामू जो कि एक बॉय है, वो घूमता है और घूमते हुए वो खेत की ओर जाता है. जब वो फील्ड की ओर जाता है और देखता है कि शामू के फादर और राधा के फादर है, आपस में उनमें जो है झगड़ा हो गया है. खेत के पास में जो जगह होती है उस फेंसिंग की हुई रहती है, उसको लेकर के बाउंड्री जो बनी उसको लेकर के दोनों में विवाद होता है. गांव के जो है एल्डर पर्सन भी आते हैं, बुजुर्ग लोग आते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं समझते या उनका झगड़ा शांत नहीं होता है. लास्ट में शामू के फादर बोलते हैं राधा के पिताजी से कि ये मैटर में लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाऊंगा. जब रामू जो है अपने घर पहुंचता है और अपने फादर से पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, उसके फादर बोलते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है, हमारे संविधान ने जो है एक एकल न्याय प्रणाली बनाई है जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है और वो जो है हमारे जो भी डिस्ट्रिक्ट में भी जो है डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट होती है और उसके अलावा सेशनल कोर्ट भी होती है जो हमारे कोई भी मामला होता है क्वारल से रिलेटेड या किसी भी प्रकार का, तो उसको सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है. यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम, एकीकृत न्याय प्रणाली. सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट होता है हमारी कंट्री का, इसे हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं. ये दिल्ली में स्थित है. इसमें चीफ जस्टिस होता है और 30 जो है अदर जज होते हैं. प्रेसिडेंट की एडवाइस पर प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे चीफ जस्टिस को नियुक्त करता है, उसको अपॉइंट करता है. फिर चीफ जस्टिस की इच्छा के अनुसार जो है प्रेसिडेंट अन्य मंत्रियों अन्य जज की नियुक्तियां करता है कि किसको अन्य जो है जज बनाना है, उनके हिसाब से डिसाइड करके बनाया जाता है. ये हमारे यहाँ के कोर्ट का सिस्टम बताया गया है कि न्याय प्रणाली हमारे यहाँ की किस प्रकार से होती है. सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट के ये चीफ जस्टिस है, ये अदर जजेस हुए. उसके बाद ये हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट की जो ब्रांचेस होती है वो बताई गई है, एक ब्रांच इधर है एक ब्रांच इधर है. उसके बाद जो है ये डिस्ट्रिक्ट में और सेशन कोर्ट होती है वो बताया गया है. इस प्रकार से हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था चलती है. क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जस्टिस, न्यायाधीश के पद के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, क्या क्या योग्यता होना चाहिए. ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए. वो जो है किसी भी हाई कोर्ट में 10 ईयर तक जो है जज रहा हो या किसी भी हाई कोर्ट में एज ए जज वो वहाँ पर कार्य किया हो और 5 ईयर तक हाई कोर्ट में जो है मेन जज रहा हो, उस व्यक्ति को ही सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है. वो जो है कानून का अच्छा सा जानकार हो, वो जो है प्रेसिडेंट की दृष्टि से ये जाना जाए कि हाँ ये व्यक्ति ये लॉ को बहुत अच्छी तरह से जानता है, उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है. टर्म, उनका कार्यकाल कितने समय का होता है. चीफ जस्टिस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो जो है प्रेसिडेंट के द्वारा उनको नियुक्त किया जाता है और उनका कार्यकाल जो है 65 ईयर की एज तक का होता है. 65 एज में उनका रिटायरमेंट होता है. उससे पहले अगर वो चाहे तो सेल्फ जो है रिज़ाइन भी कर सकते हैं और कभी कभी क्या होता है संविधान के अनुसार अगर वो कार्य नहीं करते हैं तो तब की स्थिति में भी जो है उनको उनके पद से हटा दिया जाता है. वैसे अभी तक हमारी कंट्री में एक भी बार सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनको बीच में हटाया नहीं गया है, रिटायरमेंट ही हुआ है उनका. पावर एंड फंक्शन ऑफ
ज्यूरिडिकेशन, न्यायपालिका के जो कार्य होते हैं किन किन क्षेत्रों में होते हैं उनके बारे में जानेंगे। ओरिजिनल ज्यूरिडिकेशन, सामान्य जो कार्य प्रणाली है उनकी वो देखेंगे। अगर गवर्नमेंट देखें दो स्टेट या वन स्टेट आपस में कोई मामला हो उसका, तो उससे रिलेटेड कोई भी मामला होता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाता है। अगर कोई मामला ऐसा हो जो कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हो तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाता है। एप्लीकेट ज्यूरिडिकेशन, ऐसा मामला हो जिसमें कि अपील सुनने की बात कही गई हो तो उससे रिलेटेड कोई भी मामला होता है तो हाई कोर्ट अगर कोई डिसीजन देता है उसके बाद उसे क्रिमिनल केस हो कुछ भी हो तो उसको फिर हाई कोर्ट में भी हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है। उसमें कोई भी विवाद हो जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो, संविधान के अर्थ से रिलेटेड कोई विवाद हो तो उसको ले जाया जा सकता है। हाई कोर्ट में कोई मैटर हो उस पे फिर से लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इसमें विचार होना चाहिए तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है। हाई कोर्ट के द्वारा अगर किसी भी क्रिमिनल केस का व्यक्ति है उस व्यक्ति को फांसी की सज़ा दी गई हो या चेंज किया गया हो तो उसको भी हाई कोर्ट में के बाद सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो कानून की दृष्टि से किसी भी मामले को अगर मानता है कि इस पर फिर से विचार होना चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है और फंडामेंटल राइट्स है उनकी रक्षा से रिलेटेड जो भी मामला हो वो भी सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है। गवर्नमेंट जो है हमारे देश में कानून जो है बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, उसके विपरीत कोई भी नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी भी चीज़ को जो है सर्वोच्च न्यायालय अगर चाहता है कि कोई व्यक्ति है जो इसे नहीं एक्सेप्ट कर रहा है तो उसे हटा भी सकता है और उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फंडामेंटल राइट्स के लिए किसी भी पर्सन को जो है उसकी रक्षा अगर नहीं हो रही है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय जो कि पर्टिकुलर स्टेट में होता है। हाई कोर्ट जो है इसकी जो 2 ब्रांचेस है हमारे यहाँ पर, ये सुप्रीम कोर्ट के अधीन ही ये कार्य करता है और सुप्रीम कोर्ट के बाद में हाई कोर्ट आता है। हमारे यहाँ का हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जो है जबलपुर में है और इसकी 2 ब्रांचेस है, एक ग्वालियर में है और एक इंदौर में है। चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट का आता है और उसके अलावा अन्य जजेस भी उसमें होते हैं। चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट का उसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो डिसीजन करके और हाई कोर्ट में किसी भी जज को अपॉइंट करते हैं। उसके बाद कंसल्ट किया जाता है किसे बनाना है उसको बनाया जाता है। क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए हाई कोर्ट के जज में, तो भारत का नागरिक होना चाहिए और किसी भी कोर्ट में वह जो है 10 ईयर तक प्रैक्टिस कर चुका हो या 10 ईयर तक वहाँ पर एज ए जज हो रहा हो तो उसे हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। टर्म, उसका कार्यकाल क्या होता है। हाई कोर्ट का जो जज होता है उसकी रिटायरमेंट की एज 62 ईयर होती है। इसके अलावा भी वो चाहे तो सेल्फ जो रिटायरमेंट ले सकता है। उसके अलावा उसमें जो है किसी वो चाहे तो उसके द्वारा महाभियोग चला करके भी उस व्यक्ति को हटाया जा सकता है। पावर एंड फंक्शन ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के क्या क्या पावर होते हैं क्या क्या फंक्शन होते हैं वो अपन देखेंगे। ज्यूरिडिकल फंक्शन मीन्स न्यायिक कार्य क्या होते हैं। एक तो कोई भी मैटर हो चाहे वो किसी भी धन वसीयत से रिलेटेड हो, डाइवोर्स से संबंधित हो, कंपनी से संबंधित हो, उसे जो है उसके अंतर्गत या कोई भी मैटर ऐसा हो जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड हो उसे हाई कोर्ट में ले जाया जा सकता है। हाई कोर्ट जो है अपील हो, सिविल केस हो या क्रिमिनल केस है उसे भी जो हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई होती है, हाई कोर्ट में उसको ले जाया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है इसमें कि अगर किसी में हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा किसी व्यक्ति को अगर मृत्युदंड दिया गया हो तो वो केस भी ये हाई कोर्ट में फिर जा सकता है। वो चाहे तो अपील कर सकता है हाई कोर्ट में और वहाँ पे उसका केस चल सकता है। अदर फंक्शन, अन्य फंक्शन ये होते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो फंक्शन है वो रिकॉर्ड के अनुसार चलते हैं, उनके अनुसार कार्य करते हैं। इसमें अधीनस्थ जो भी फंक्शन होते हैं उनकी देखरेख में नियंत्रण किया जाता है और उनको इंस्ट्रक्शन देता है। सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट को इंस्ट्रक्शन देता है, उसके बेस पर ही वो कोई भी कार्य करता है और चाहे तो किसी भी चीज़ को जो है वो अवैधानिक भी घोषित कर सकता है चाहे तो।
और कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार उसको चलना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार नहीं चलता है तो उसे अवैध घोषित कर दिया जाता है। उसमें मौलिक अधिकारों की भी को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। लोक अदालत, इसमें क्या होता है कि हमारे देश में आम व्यक्ति कोई भी है या कोई गरीब है तो सस्ते तरह से या कम पैसों में अगर न्याय करना चाहता है तो उसके लिए वो लोक अदालत में जा सकता है। वहाँ पर क्या है, जो कानून के जानकार व्यक्ति होते हैं या सम्मानित व्यक्ति होते हैं समाज के, तो वो जो है बैठ करके कोई भी डिसीजन उनका लेने में सहयोग कर सकते हैं। तो ये होती है लोक अदालत। पब्लिक इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसमें जो है कोई भी जन सामान्य है वो उसके लिए जो है हमारी सरकार जो है रिस्पॉन्सिबल होती है। उसमें अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई अच्छे से व्यवहार नहीं होता है या कोई कारणवश उसकी कोई क्षति हो जाती है तो उसको न्याय दिलाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए जो है न्यायपालिका जो है जिम्मेदार होती है, उसको न्याय दिलाने के लिए कोशिश करती है। और इस व्यक्ति के लिए कोई भी व्यक्ति हो, समाज सेवी संगठन हो, उसे पत्र लिख करके सूचित किया जा सकता है और उसके बाद उसकी सुनवाई लोक अदालत में होकर के उसकी लोक रुचिवाद के अनुसार उसका कोई भी मामला हो उसे सॉल्व किया जा सकता है। इस चैप्टर की वर्कशीट है जो कि आपको अपने सोशल की कॉपी में नोट करना है। जुडिशियल, न्यायिक, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, क्वालिफिकेशन, योग्यता, अपील, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, कॉन्ट्रैक्ट, संघर्ष, अपॉइंट, नियुक्त, फाउंडेशन, आधारशिला, क्रिमिनल, अपराध। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिमेन्स इन ऑफिस टिल द एज ऑफ। सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की एज क्या होती है? 65 ईयर। The Chief Justice of the High Court is appointed by the President in consultation with the Chief Justice जो है हाई कोर्ट का नियुक्त किया जाता है, वो प्रेसिडेंट किसकी राय से करता है? तो गवर्नर। फिल इन द ब्लैंक्स। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट भारत का कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। टू बिकम द जज वन मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। कोई भी व्यक्ति है वो न्यायाधीश बनने से पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट करता है। द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज सिचुएटेड एट जबलपुर। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में स्थित है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। हाउ मैनी जजेस आर देयर इन सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं? देयर इज वन चीफ जस्टिस एंड 30 अदर जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। व्हाट क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट? हाई कोर्ट के जज के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए? ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक हो। ही शुड हैव वर्क एज ए जज इन एनी कोर्ट ऑफ स्टेट फॉर द 10 ईयर और प्रैक्टिस्ड लॉ फॉर 10 ईयर। वह जो है किसी भी कोर्ट में जो है जज के पद पर 10 साल तक रहा हो या किसी भी कोर्ट में एज ए वकील वो 10 ईयर उसने प्रैक्टिस की हो, उसे जो है हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। राइट एनी 2 इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के 2 फंक्शन लिखिए। Matters of the serious nature like relating to will, divorce, company law, contempt of court, etc. matter related to the production of fundamental rights can be directly taken by the high court। अगर कोई भी मैटर हो जो कि वसीयत से रिलेटेड हो, डाइवोर्स से रिलेटेड हो, कंपनी से रिलेटेड हो या किसी कोर्ट से रिलेटेड हो, कोई भी मैटर ऐसा हो जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड हो, उसे डायरेक्टली हाई कोर्ट में ले जाया जा सकता है। द हाई कोर्ट हैज़ टू राइट टू हियर अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। हाई कोर्ट जो है के पास अधिकार होता है कि किसी भी सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो उसको वो सुन सकता है। इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पास द जजमेंट ऑफ डेथ सेंटेंस इन एनी मैटर इज हैज़ टू बी अप्रूव बाय द हाई कोर्ट। अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट के द्वारा किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया हो तो वो केस भी हाई कोर्ट में लाया जा सकता है।
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डिटेल ऑफ जुरिडिकेशन एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। न्यायपालिका के क्या कार्य हैं और सुप्रीम कोर्ट के क्या कार्य हैं वो आपने को बताना है। फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कार्य। ओरिजिनल जुरिडिकेशन जो है मुख्य न्याय व्यवस्था जो होती है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट। अगर किसी स्टेट, एक स्टेट हो या उससे अधिक स्टेट के बीच में अगर कोई मामला हो तो वो उसमें सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। दोज मैटर विच आर रिलेटेड टू वारंट एंड फंक्शन ऑफ राइट ऑफ ए पर्सन। कोई भी मैटर ऐसा हो जो कि किसी भी फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा हो तो वो जो है उसमें जा सकता है। अपीलेट ऑफ जुरिडिकेशन, अपील का मामला हो। इन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रिलेटिंग टू द इंटरप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर संविधान से रिलेटेड कोई भी विवाद का मामला हो तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इफ द हाई कोर्ट कंसिडर्स द मैटर फिट टू बी रेफर टू द सुप्रीम कोर्ट, अगर हाई कोर्ट चाहे तो किसी भी मैटर को सुप्रीम कोर्ट में रेफर कर सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फंडामेंटल राइट्स, संविधान और मौलिक अधिकारों की रक्षा का मामला। इफ एनी लॉ एनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर इज नल एंड void. This is known as a juridical review. The Supreme Court is also protect the fundamental rights of a person if they are violated. अगर कोई भी मामला है, सरकार द्वारा कोई भी कानून बनाया गया है, संविधान के विपरीत अगर कोई कार्य करता है तो सुप्रीम कोर्ट है जो उसे अवैध घोषित कर सकता है। और जो है सुप्रीम कोर्ट कोई भी नागरिक को उसके फंडामेंटल राइट्स अगर कोई हनन कर रहा हो तो उसकी रक्षा के लिए भी कार्य कर सकता है। थैंक यू।